ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता, उपनिषद और पुराणों के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हम लोग को मांडुक्य उपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं और हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु जी की ओर चलते हैं। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तम जाग्रदादिमयम तथा ओंकारैक सुसंवेद्यम यत्पदम तन्नमाम्यहम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्य उपनिषद के इस चर्चा के प्रसंग में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग इस उपनिषद में वर्णित चतुष्पाद आत्मा के 3 पादों पर चर्चा कर रहे हैं। वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, जिनको 3 अवस्था के रूप में जाना जाता है। वैश्वानर जागृत अवस्था में, और जो तेजस है वो स्वप्नावस्था में, और प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था में होता है। इन्हीं के विषय में कहते हैं कि त्रिविध भोक्ता और भोग्य के ज्ञान का फल क्या होता है। त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदैत दुभयम यस्तु सब भुंजानो न लिप्यते। 3 धाम, 3 स्थान बतलाए गए। त्रिषु धामसु यद भोज्यम, जागृतावस्था में, स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में। तो इन जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति में जो तीनों स्थान हैं, इनमें जो भोज्य है और जो भोक्ता है, जिसको जो बतलाए गए हैं इन तीनों में, तो इन तीनों को जो जानता, इन दोनों को जो जानता है इन तीनों स्थानों में, यस्तु एतद उभयम वेद, जो जानता है, तो ऐसा व्यक्ति भोगों को भोगता हुआ भी उनके कर्म फल में लिप्त नहीं होता, अर्थात उन कर्म फलों का भोग नहीं प्राप्त करता है। ये मुख्य बात इसमें बतलाई गई। तात्पर्य यह है कि तीनों अवस्थाओं का जो भोज्य और भोक्ता है वो उसके तत्व को जानता है, और इसीलिए तत्व को जान करके कर्म फल को छोड़ करके और वो उस भोज्य का भोक्ता होता है। जो भोज्य और उसको जानता है, क्योंकि उनके स्वरूप को पूरी तरह से जान लेता है। क्योंकि इन तीनों धामों में, जिन्हें हम जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, तो जागृत अवस्था स्थूल है, और जो स्वप्नावस्था है वो प्रविविक्त अवस्था उसको कहते हैं, और जो प्राज्ञ अवस्था है उसको आनंद अवस्था कहते हैं। और यही जो है भोज्य के रूप में जो एक है वो 3 रूप में परिणत करता अपने को। तो जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये 3 प्रकार का जो भोक्ता है वो भी वस्तुतः एक है। तो यह जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ नामक जो भोक्ता है वो वस्तुतः एक ही है, एक ही कहा गया है। और उस जो एक वह भोक्ता है
वही जो है सो हम इस एकत्व के रूप में उसका प्रतिसंधान किया जाता है। किंतु वह जो भोक्ता है वह जो है वह दृष्टत्व प्रतिसंधान से दृष्टत्वात् अविशेष होने से वो एक ही कहा गया, वो अलग अलग नहीं कहा गया। इसलिए इन जो दोनों को जानता है, यह भोज्य है, यह भोक्तृ है, तो एतदुभयम भोज्य भोक्तृतया अनेकधा भिन्नम स भुंजाना न लिप्यते। तो वह जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है, इस प्रकार के भोज और भोक्ता के रूप में अनेक प्रकार विभिन्न रूप अर्थात भोज्य और भुक्त को जो जानता है, तो ऐसा व्यक्ति वह भोगों को भोगता हुआ भी अपने कर्म फल को प्राप्त नहीं करता। कैसे? क्योंकि भोज्य सबका एक ही है, समस्त भोज्य जो है एक ही उसका भोक्ता बनता है। जैसे अग्नि अपने विषय काष्ठादि को जलाकर न्यूनाधिक नहीं होता, उतना ही रहता, समान ही रहता है। इसी तरह है, उसी प्रकार जो है उस विषय का भोक्ता भी जो है वो विषय का भोग करते हुए भी न तो ह्रास को प्राप्त करता है और न बढ़ता है, तद रूप में ही विद्यमान रहता है। आगे कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? प्राण ही है। प्राण ही सबकी सृष्टि करता है। प्रभव सर्वभावानां सता मिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणश्चेतोषोन् पुरुषः पृथक्। यह जो प्राण है सर्वभावानां प्रभवः इति सतां विनिश्चयः, सभी पदार्थों का ये उत्पत्ति स्थान है, ऐसा विद्वान लोग निश्चित करते हैं। इसलिए वो क्या करता है? सर्वम जनयति, सबको उत्पन्न करता है। और पुरुषः पृथक चेतः असून, और जो है चेतः पुरुषः, और जो चैतन्य पुरुष है वो आभास भूत जितने भी जीव हैं उन जीवों को पृथक सर्वम जनयति, सबको अलग अलग उत्पन्न करता है, एक रूप में उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए कोई भी प्राणी एक रूप में नहीं होंगे, सब भिन्न भिन्न स्वरूप में होंगे। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि अपने अविद्याकृत नाम रूपात्मक मायिक स्वरूप से विद्यमान जो ये विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है, इन तीनों भेद वाला ये जो संपूर्ण पदार्थ है, उनकी उत्पत्ति जो है वह अविद्याकृत हुआ करती है। और वस्तुतः क्या है कि वह जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं विकृत माया के द्वारा, वो सभी जो है जो विश्व या तेजस या प्राज्ञ भेद से अनेक प्रकार के उनके उत्पत्ति का प्रभाव जो है वह ये माइक स्वरूप से है। क्योंकि आगे जो है कहा जाएगा बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते, क्योंकि जो संसार में जिसकी कोई सत्ता नहीं है वह जो है न तत्व से न माया से किसी भी रूप में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अगर असत वस्तु का अगर जन्म हम मान लेते हैं तो फिर ब्रह्म का जो है वो अव्यवहार्यता उसकी सिद्ध होगी और उसके अभाव का प्रसंग होगा। जैसे रज्जु में सर्प आदि की बुद्धि होती है, तो कैसे होती है? वो अविद्याकृत है,
अर्थात वो भ्रम के द्वारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार माया बीज से उत्पन्न जो संसार है वो भी सर्प में रज्जु की तरह उसका केवल भान होता है, बस वो प्रतीति उसकी तद्रूप में है नहीं। क्योंकि निरास्पद जो रज्जु है उसमें सर्प का भ्रम, मृग मरीचिका में जल का भ्रम, ये कदाचित उपलब्ध होता है किसी के द्वारा। किंतु जैसे रज्जु में पहले सर्प की उत्पत्ति होती है तो वह रज्जु जो है वो सर्प के रूप में प्रतीत होता है। इसी तरह जो है ये ब्रह्म भी जो है संपूर्ण भाव के रूप में उत्पन्न दिखाई पड़ता है। पहले जो है वो प्राण बीजात्मक रूप में ही वो सत्व है। इसलिए श्रुति भी कहती है ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदमग्र आसीत, अर्थात आत्मा ही था पहले और उसी ने अपनों को तद्रूप में संसार तत्पदार्थ के रूप में अपने को प्रणत किया। आचार्य शंकर कहते हैं सर्वम जनयति प्राणश्चेतो शून अंशवः इव रवेश्चिदात्मकस्य पुरुषश्चेतो रूपा जलार्क समाह प्राग्ञ तेजस विश्वभेदेन देव तिर्यगादि देह भेदेषु विभाव्यमानः चेतः अंशवः ये तान् पुरुषः पृथक विषय भाव विलक्षणान् अग्नि विस्फुलिंगवत् सलक्षणान् जलार्कवच्च जीवलक्षणान् तु इतरान् सर्वभावान् प्राणो जीवात्मा जनयति। अर्थात यह जो प्राण है ये प्राण सब पदार्थों को प्राण ही उत्पन्न करता है। जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान देवता, मनुष्य या तिर्यक योनि में संप्राप्त जो विभिन्न शरीर वाले जीव हैं उनमें प्राज्ञ तेजस और विश्वरूप से जो प्रतीतमान जो चिदात्मक पुरुष है तो उस पुरुष के किरण रूप ये चिदाभास हैं। उन विषय भाव से विलक्षण तथा अग्नि के चिंगारी और जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान ये जितने हैं सजाती जीव, इनको वह परमात्मा जो है ब्रह्म वही सबको अलग अलग उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त सभी पदार्थों का जो बीजात्मक प्राण है उत्पन्न करता है। कैसे? यथोर्णनाभिः, जैसे मकड़ी अपने जाल का स्वयं बुनती है उसी तरह से संसार को भी वो परब्रह्म जो है वो मकड़ी के जाल की तरह अपने स्वयं उसको बनाता है। यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगाः, जैसे जो है अग्नि के छोटे छोटे चिंगारियाँ निकलती हैं उसी तरह से वो अपने माया के माध्यम से संपूर्ण संसार के स्वरूप को वह परमात्मा प्रदान करता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।